देखिए, चुनाव में अब 24 घंटा से भी कम वक्त बचा हुआ है। ऐसे में जब हम पूरे अपने टीम यानी पत्रकार साथियों के साथ एक चौक पे बैठे थे तो वहां पे चर्चा होने लगी कि क्या कह रहा है समीकरण। और जब चाय के दुकान पे जो समीकरण बनता है वहां से हकीकत पता चलती है हम पत्रकारों को कि आखिर हो क्या रहा है। हमारे साथ तमाम पत्रकार साथी और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। हमारे साथ ब्रजेश पाठक है जो राजस्थान से रिपोर्टिंग करते हैं, राजेश अनल है हिंदुस्तान के वरीय पत्रकार है, वकील प्रसाद है प्रभात खबर से रिपोर्टिंग करते हैं, और निशिकांत जी हैं सोशल एक्टिविस्ट है, दिल्ली में रहते हैं और अच्छी पकड़ रखते हैं पॉलिटिक्स में, राजनीतिक विश्लेषक इनको कह सकते हैं। ऐसे में इस वक्त हम जो आप तक जो जानकारी शेयर करना चाहते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 3 लोकसभा खूब चर्चा में है सारण कमिश्नरी में। कारण ये है कि सारण का एग्जाम हो चुका है, वहां परीक्षा बीत गई है। अब परीक्षा की जो घड़ी है वो महाराजगंज, सिवान और गोपालगंज में है। गोपालगंज ऑलमोस्ट वेटिंग रिजल्ट है, यूं कह सकते हैं कि सेफ जोन में है, लेकिन चर्चा का जो विषय है वो है महाराजगंज और सिवान। राजेश अनल जी से जानते हैं। राजेश अनल जी, महाराजगंज को आप बहुत नजदीकी से कवर करते हैं, चूंकि आप महाराजगंज से जुड़े हैं, ऐसे में क्या लग रहा है इस बार महाराजगंज में? देखिए, महाराजगंज के आज परिप्रेक्ष्य में, आज के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में समीकरण कुछ उल्टा नजर आ रहा है। पहले अभी मैं बता रहा हूँ कि भूमिहार बहुल क्षेत्र अब हो गया है, अब इसको चित्तौड़गढ़ नहीं कहा जा रहा है। अगर भूमिहार घरों से निकले और वोट किया और रूडी जी का स्टेटमेंट इतना गलत हुआ है कि जादव समुदाय, बैकवर्ड समुदाय और मुसलमान समुदाय एक साथ खड़े हो गए हैं, ये हमको लग रहा है। आज सुबह से हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, सुबह से आज गांव-गांव तक हम लोग घूम रहे हैं। रिजल्ट यही आ रहा है कि एक बार फिर परिवर्तन होगा और मुझको लगता है कि गिरिजा देवी जैसी स्थिति फिर हो जाएगी। वकील जी, आपको क्या लग रहा है इस वक्त जो स्थिति है महाराजगंज में, जो पिछड़ा वोट है जिसका गणित सबके हिसाब में सटीक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, सब लोग अपने पाले में उसको मान रहे हैं, ऐसे में जो साइलेंट वोटर हैं, वैसे वोटर जो राशन, किसान निधि, तमाम तरह की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, वो किधर जाते दिख रहे हैं? देखिए, चुनाव के पहले कुछ कहना उचित पत्रकारों के लिए नहीं है। जहाँ तक बात रह गई सरकार को मदद करने की बात, तो प्रत्येक नागरिक जो है, जो सरकार से लाभ ले रहा है, चाहे सरकार से जहाँ घटा हो रही है, अपना गुप्त रूप से मतदान करेगा। गुप्त मतदान करेगा? हाँ, गुप्त मतदान करेगा। बड़ी बात कह रहे हैं। इसमें कोई हम लोग हरावे जिताए तो समाज में एक उन्माद पैदा करना होगा, ये नहीं कहना चाहिए जी। हम लोग वेट करें। समीकरण क्या कह रहा है? समीकरण जातीय आंकड़ा, जातीय आंकड़ा हम विश्वास नहीं करते हैं। जो अच्छा काम करेगा उसको वोट मिलेगा, उसकी प्रशंसा होगी। आखिर किस मुद्दा पे चुनाव हो रहा है यहाँ पे, ये तो बताएंगे ना। मुद्दा तो बहुत सा है। हाँ। जात की बात कर रहे हैं, इसमें हम विश्वास नहीं करते। क्या है हमारे कहना विकास। हाँ, और रह गई कि यह चुनाव जो है, ये चुनाव कोई विधानसभा और पंचायत का चुनाव नहीं है, देश की दशा और दिशा तय करता है यह चुनाव। इसलिए यह चुनाव जो होगा, प्रत्येक व्यक्ति अपना मत देगा। इसका निर्णय जो होगा 4 तारीख को होगा। आप देखिएगा, चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। हाँ, रिजल्ट आएगा, इसमें कोई बात है। होगा, हाँ, विकास होगा। हुआ है विकास का मुद्दा तो हमेशा रहा चुनाव में। महाराजगंज पहले से डिक्रीज हुआ है, भले आप महसूस करें चाहे नहीं करें। डिक्रीज हुआ है? हाँ, नहीं, डिक्रीज हुआ है। हम कहते हैं यहाँ चीनी मिल चल रहा था। जब अंग्रेजों को हम लोग भगाए, अंग्रेजों के जमाने में चीनी चलता था। यहाँ रेलवे लाइन था, गुड़ का मंडी हुआ करता था। हाँ, गुड़ का मंडी हुआ करता था। दाल के बाद 3-3, 4-4 मिल चलती थी। वो सब बंद के करा था। कोल्ड स्टोर 2 चलता था किसानों के लिए, वो भी बंद पड़ा है। लोग देखिए, जब परिवार अपना मजबूत होता है तो गार्जियन चलाने वाला मजबूत मिल जाए तो विकास का मतलब कुछ आशा किया जा सकता है। ऐसे में क्या लगता है? देखिए, 4 तारीख का रिजल्ट बताएगा। इसके पहले कुछ कहना जल्दीबाजी होगी। जल्दीबाजी होगी। हम निशिकांत जी से जानते हैं। निशिकांत जी, आपको क्या लगता है, बतौर राजनीतिक विशेषज्ञ के हैसियत से हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो समीकरण है, ध्रुवीकरण, जो जात की ध्रुवीकरण है, कहीं ना कहीं भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, यादव, मुस्लिम, जो विभिन्न जातियां हैं, वो वर्गीकृत है क्या पार्टियों के प्रति?
पिछले 2 चुनाव में मोदी जी का बड़ा फैक्टर था। 2014 में सबने उनको समर्थन दिया। 19 वाले में उस ध्रुवीकरण में थोड़ा सा घटाव आया, लेकिन इस चुनाव में एक नए सिरे से जातियों का ध्रुवीकरण हुआ है। प्रत्याशी भी नया है, दूसरे प्रत्याशी 1 दशक से यहाँ सिटिंग है, उनके कामकाज की भी समीक्षा हो रही है और तत्कालिक जो प्रदेश स्तर पे जातीय गोलबंदी से इनकार नहीं किया जा सकता। तो इस बार राजद गठबंधन के साथ ध्रुवीकरण का बढ़ाव हुआ है, क्योंकि नए प्रत्याशी और भूमिहार समाज से एक नए प्रत्याशी आए हुए हैं। तो जैसा कि राजेश जी ने बताया, ये ध्रुवीकरण ठीक गिरजा देवी के तरीके का 1991 का ध्रुवीकरण दोहराया जाएगा, ऐसा लग रहा है। 1991 का आप जिक्र कर रहे हैं। 1998 या 99 मुझे याद है, महाचंद्र प्रसाद सिंह भूमिहार जाति से चुनाव लड़े थे। उस वक्त भी बड़ा जोर शोर में हवा था कि महाचंद्र बाबू चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन जो परिणाम आया सबको चौंकाने वाला आया और वो चुनाव बुरी तरह से हार गए थे। याद होगा आपको वकील जी ये बात, वाकया सही बात। 1998 वाले। इसीलिए मैं कहते हैं कि चुनाव के पहले जातीय उन्माद पैदा करना, आप आदमी का सिलेक्शन कीजिए, कौन है जो पूरे घर को लेकर के चलेगा, महाराजगंज घर को लेकर के चलेगा, सबका साथ सबका विकास, सबको एक साथ लेकर के चलेगा। इस पर ना अभी नहीं, हम लोग आते हैं पॉइंटेड निशिकांत जी, आप कुछ बता रहे थे महाचंद्र बाबू वाले चुनाव के बारे में। चुनाव में महाचंद्र बाबू के लिए ध्रुवीकरण नहीं हुआ, उस बात को मैं जस्टिफाई करता हूँ कि वो राजद गठबंधन के प्रत्याशी थे, लेकिन उस समय भूमिहार समाज राजद को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था और इस बार ये बदलाव आया है। 80 से 90% भूमिहार समाज अब राजद गठबंधन के साथ मिलकर आकाश सिंह के साथ मतदान करने को तैयार दिख रहा है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, जहां तक मेरी अपनी जो वकील जी, हम लोग जो क्षेत्र में घूम रहे हैं उसमें एक दो तरह के वोटर देखने को मिल रहे हैं। एक वोटर जो खूब बोल रहे हैं कैमरे के सामने और एक वोटर जो साइलेंट है। और जहां तक भूमिहार समाज के वोटरों की बात है तो कहीं ना कहीं वो वर्गीकृत है, बटा हुआ दिख रहा है। एक पढ़ रहा है जो राष्ट्र हित में वोट कर रहा है, एक पढ़ रहा है जो जाति के नाम पे वोट कर रहा है। ऐसे में क्या लग रहा है कि ध्रुवीकरण कहां से संभव है आपको? देखिए, हम पहले भी कह गए, अभी भी कह रहे हैं, वोटर जो नहीं बोलता है वही मतदान करता है। चाय के दुकान पर और पान के दुकान पर खड़ा होकर के और वोट का ग्रुप बना देना और भीड़ इकट्ठा कर देना, भीड़ वोट नहीं होता है। किसी के लिए कह रहे हैं। इसलिए आप गरीब का सेवा कीजिए, जनता का सेवा कीजिए, आपका काम अच्छा होगा, स्वाभाविक है आपके पक्ष में वोट होगा। अच्छा, जनार्दन सिंह सीरीवाल का 10 साल कहीं ना कहीं ऐसा लगता है क्या एंटी इनकम्बेंसी दिख रहा है क्या? हमको तो नहीं लगता है, जनता 10 साल में उनको देख चुकी है ना। जिसके नज़र में उनके बारे में पॉजिटिव थिंकिंग होगा उसको लाख हम प्रयास करेंगे। अब बूथ कैप्चरिंग का जमाना चला गया, जो चाहता है वही वोट करता है। कोई कह दे कि हम 2 वोट गिराए हैं, 1 वोट एक आदमी गिराता है। जो अगर वोट के बारे में किसी के पक्ष में कोई हवा बनाता है तो हम मानने को तैयार नहीं है। गरीब गुरबा वोट देता है, लाइन में ला करके हम लोग अपने बूथ पर जाते हैं तो हम रिक्वेस्ट करना पड़ता है, हमको जाना है घूमने के प्रति, या तो शाम को रिक्वेस्ट करके वोट गिराता है। हम नहीं करते हैं और लोग बाहर हट करके लोग जाता है, हम लोग जाते हैं बूथ पर पूछते हैं, लेकिन महिलाएं सबसे ज्यादा मतदान महिलाएं ही करती है, तो महिलाओं का वोट उसमें हम ज्यादा लगा। एक वकील जी बड़ा इंपॉर्टेंट है माध्यम के तरफ जो है फॉर्म वोटर जो है, एक तरफ वही भूमिहार समाज जनता के बीच आके हम प्रसाद सिंह को वोट करेंगे या जिसको वोट करेंगे बीसीडी, वहां पे महागठबंधन के प्रत्याशी के विरोध में वही महागठबंधन के प्रत्याशी बटा लिख रहा है। हम किसी बात विषय पिला रहा है 10% मत ज्यादा हो गया, 2-4% भी ज्यादा हो गया। ये प्रत्येक 1-2 लोग है कि जा है नदी पर या कुछ तो जात पात करें विकास में क्या किसकी हम बताएंगे। फलना जब सुनिए बतौर पत्रकार है, हम तक देख रहे हैं। हम कहेंगे जनता के पक्ष में काम करना होगा, जनता जिस विश्वास रखती होगी उसको वोट देगी और जो भी होगा चुनाव होगा आएगा। चौके तो पॉलिटिशियन की बात, आप एकदम एक पॉलिटिशियन की तरह जवाब दे रहे हैं। निशिकांत जी, आसमान में जो है कहीं ना कहीं अजय सिंह का टिकट में फॉरवर्ड वोटरों का जाना दिख रहा है क्या? अभी के चुनाव में मुख्य मैदान में है, 4 प्रत्याशी नहीं होने के कारण पदमतों का
एकदम झुकाव में हो रहा है, लेकिन उसको चैनल में भाजपा की है, लेकिन अभी भी राजपूत समाज, भूमिहार समाज और ब्राह्मण समाज की नसाफियत है। अवध बिहारी चौधरी क्या तीसरे नंबर पर रहेंगे इस बार? तीसरे नंबर पर अवध बिहारी कम नहीं आके हैं, समझे ना, इसलिए नहीं आके हैं। तो अजय सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ है, आप देखे होंगे, उनका फोटो मैसेज लिख करके डाला गया है। आज अजय सिंह हैं